बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आपको दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें एकदम ऐसे सख्त कर दी गई हैं, एकदम रोक दी गई हैं, और वो रोकनी इसलिए ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को अगर बचाना है, चलाना है, तो सरमायाकारी चाहिए। सरमायाकारी के लिए इधर सरमायाकारी वाला माहौल चाहिए, और ऐसे लोग जो इस फ्रीजर को सर अंजाम देने के लिए लोगों से, बाहर के मुल्कों से फॉरेन फंडिंग लेके इधर फसाद पैदा करते हैं, इधर धमाके करवाते हैं, इधर जलसा भी धमाका ही होता है, इधर वो एक और धरना देते हैं। धरना भी एहतजाज ही है, वो एक बम भी है, एक धमाका है। और अदालतों में बैठे जब इमरान जजेस आइन और कानून से हट के फैसले देते हैं, वो भी धमाके होते हैं। उन धमाकों से भी सरमायाकारी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कैसा मुल्क चाहते हैं ये, और कैसा मुल्क होना चाहिए, ये आपके सामने बिल्कुल सामने ही है। किसी भी चीज को बिगाड़ने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, और उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। दूसरे, जब इनकी हुकूमत आई थी, ये कितनी स्पीड पे बदले थे और क्या क्या मौजें कर रहे थे, कैसी कैसी बातें। उसके बाद आपको याद होगा, एक वक्त ऐसा आया कि ये प्रोपेगेंडा बहुत स्पीड पे कर रहे थे, तो जवाबी कार्रवाई में कुछ हैकर्स इंट्रोड्यूस हुए, जो भी ये प्रोपेगेंडा करते थे, उसमें जो रियल आवाज होती थी वो निकाल के छोड़ देते थे। हैकर्स का टाइम आया था, याद होगा। कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब इनकी हुकूमत चपेड़े मार के उतारी गई है ना, वो नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसके बाद एक हैकर का टाइम आया था। हैकर बड़ी बड़ी चीजें छोड़ता था, लोग इंतजार करते थे। उस वक्त हैकर ने एक क्लिप छोड़ा था, आवाज का एक फोन रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, आपने सुनी है लाजमी, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए वो लेके आया हूं। उसमें आप सुनेंगे तो आपको ये याद आएगा, आपने पहले भी सुनी होगी, आपको इन्फॉर्म तो हो गया कि ये क्या करना चाह रहे थे। आप ये सुने क्लिप, थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन उसमें जो बातें हो रही हैं, जो जिक्र इज़कार हो रहा है, और वे ऑफ वर्किंग इनका जो था, वो जरा इंजॉयबल है, और पाकिस्तान को ये कैसा बना चुके थे और बना रहे थे। ये क्लिप पहले सुने, बाद में बातें करते हैं। हेलो, इससे साफ आएगी तो मैं आवाज बताऊँ? अब ठीक है। चलो शुक्र है, ठीक। चलो शाबाश, अब मेरा जान मुझे बताओ। क्या अब फिर क्या बताऊँ, क्या चाहते हो ये बताओ। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में मैं इस तरह जलीलो ख्वार तो नहीं हो सकती ना, बहुत हो गई। हम दुनिया में कल तुम्हें घर ले लेता हूँ। किस लिए, कहाँ ले दोगे घर? इस्लामाबाद, लाहौर। लाहौर तुम्हारा कौन रिश्तेदार बैठा हुआ है? आप मेरा तो कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ पे। आपको अच्छा, फिर उससे क्या होगा? तो you start living there. अच्छा, देन I'll be with you. व्हेन? मतलब क्या मतलब है? रात के मैं तुम्हारे पास। तुम तो झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। राजा बेचारा, तुम लाहौर की तो ख्वाहिश जो है ना, ये तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं पूरी होगी। वो तो तुम बिल्कुल इस बारे में सोचना ही छोड़ दो, ठीक है? जहाँ तुम वहां, दिस इज समथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये अपने आप को एमी फजूल का जो है ना दिलासे देना छोड़ दो तुम। अभी बात करो ना स्वीट, अभी बात करो। हेलो, जाने मन बताओ ना। हेलो, फिर एक सेकंड, मुझे इस तरह जो किसी हाथ के अंदर से ना उंगलियां काट दी है। कब? ये एक दो उंगलियां, और बाकी तली में ना इस कदर शदीद पेन है, और बाकी नेक तो बिल्कुल लकड़ी। ये कम कमाइयां करो ना, ये कम कारोबार करो। ये करोड़ों की बातें कर करके तुम्हें पता ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, करोड़ों की बात नहीं। हाँ, सारा दिन नहीं थी, अभी 15-20 मिनट पहले। चलो कोई बात नहीं, कल भी आपको पता ये शाम को सारा दिन। तो तुमने तो कल सारा दिन तुम ये कह के गायब रहे कि मेरी तबीयत ही बड़ी खराब है। यार, मेरी तबीयत और खराब थी। मेरी क्या और खराब थी तुम्हारी तबीयत? कल मेरी टांगें खराब थी। अच्छा, फिर
तो क्या किया तुमने? अब यकीन करें मैं एक सेकंड, ओके, तो फिर क्या किया फिर तुमने? कुछ नहीं किया यार। तो अगर वो टांगे लड़खड़ाती थी तो इसका मतलब है कि मैसेज कर दो, टेलीफोन का जवाब ना दो सारा दिन। टेलीफोन टांगों से होता है? बंदे थे ना साहब। कौन से बंदे थे? राजा बशारत बंदे थे तो उत्तर है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? और पूरे दमियाल को, पूरी बरादरी को मेरा पता है, ठीक है कि आई बिन नासिर माय फुट। मैं क्या करूँ? नासिर ने तुम्हें मना की, अब मुझे नासिर को पकड़ के पूछना पड़ेगा कि भाई मैंने कहा कि उसने मना किया। तो फिर क्या हो गया? नासिर साथ था तो मुझे तो कोई इतराज नहीं नासिर के साथ। उन्हें मैं नहीं करता उसके साथ। क्यों? तुम कौन होते हो नहीं करने वाले? तुम्हारे को नया सूल है, ये मुझ पर मत लगाओ, समझ आई? ये तमाशबीनियां बीवियों के साथ नहीं चलती ना बशारत, समझ आई तुम्हें? और ये जिस बिरादरी के रोने रोते हैं ना, होल बिरादरी नोज दैट आई एम योर वाइफ, और सारी बिरादरी को ये भी पता है कि तुमने मेरे साथ किया क्या है, ठीक है? यानी क्या वजह हो सकती है? राजा बशारत की वजह ये होती है कि जिनके साथ तुम रह रहे हो ना, जिनके लिए तुमने दूसरों को किया, वो तुम पे जादू करते हैं, ठीक है? जिनका तुमने खुद बोला था, मैं बताती हूँ ना तुम्हें, जब तुम खुद बोलते हो कि जी तुमने सीढ़ियां देखी तो पाए देखे तो रोज इस तरह से, तो फिर भी अब इसमें रोना वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारे साथ हमेशा से होता है, छोड़ो बस दफा करो। रोज होता है, कोई आज पहली दफा दर्द हो रही है जो सुना रहे हो बार बार, इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हो, जो काम की बात है वो कर नहीं रहे, फिर वही शुरू था। आप यकीन करेंगे मेरी चीख निकल जाती है। तो चलो फिर चीख मार लो ना, एक दफा मार लो चीखें। वो एक दफा नहीं, वो इस तरह आता है, ब्रस्ट सा आता है ना, जो साउंड भी होता है, इस तरह ब्रस्ट सा आता है, अच्छा। उससे चीख निकलती है। चलो चीख मार लो, मैंने कोई कहा चीख ना मारो, नहीं मैंने कोई इतराज किया चीख ना मारो। तो रात को मैंने ख्वाब देखी है यार। चलो छोड़ो ना, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, ये ख्वाब नहीं आप नहीं, मैंने जो बात पूछी है राजा बशारत यार, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं देना, मैं दूंगा। नहीं पहले मेरी बात का जवाब दो, वो ज्यादा जरूरी है, वो आप जरूरी नहीं है, ओके? एक सेकंड यार, मैं अगर आप सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ड्रामा है राजा बशारत? मैं जा रहा हूँ, एक गली है। खुदा हाफिज यार तुमने खुद ही कहा मैं जा रहा हूँ, तुमने खुद ही कहा मैं जा रहा हूँ। जाना मैंने ख्वाब की बात। अच्छा सुनाओ। अच्छा जा रहा हूँ मैं, एक गली है, मैं उसमें जा रहा हूँ, आगे से यूसुफ रजा गिलानी है, ये बकायदा स्कूटेड बूटे ला रहा है। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास से गुजरा, मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। ओके। सीधा आगे एक जहाज खड़ा है, ATR जहाज है, उसमें काफी सारे लोग आगे बैठे हुए हैं। बोर्डिंग नहीं शुरू हुई होती, ये सीधा बोर्डिंग करता है, आगे से ऊपर चढ़ जाता है, पीछे मैं भी चढ़ जाता हूँ। वो आगे सारे वाकिफ बैठे होते हैं, जिस तरह मतलब है ये सवारियां नहीं है, मतलब इस तरह वाकिफ सारे बैठे हुए। तो वो मतलब कोई कहता है कि आगे हो जाए भैया, इधर हो जाए, उधर हो जाए, कोई इधर बैठ जाओ, एडजस्ट हो जाए, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और साथ ही मतलब है वो बंदा कहता है टिकट, कोई बंदा बोलता रहता है छोड़ो टिकट, बस अब हो गया, सारे चढ़ के बंद करो इसको। वो दरवाजा बंद होता है, जहाज टेक ऑफ कर जाता है। वो जैसा टेक ऑफ करता है ना, तो एक बंदा बोलता है कि अगर ये यहाँ से गिर गया तो सारे नीचे देखने लग पड़ते हैं। फिर उस बंदे को सारे कहते हैं यार इंसान का बच्चा बन, ये तो ठीक था, अच्छा, और आम खुल जाती है। पता नहीं, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तुम्हें दिखा रहा है कि तुम यहाँ से ज्यादा ऊंचा ना उड़ो, तुम नीचे भी गिर सकते हो। लेकिन कितना जल्दी ताबीर बता दिया तुमने। तो जाहिर है अंडरस्टूड है ना, तुम बच्चे नहीं, तुम्हें तो खुद पता होना चाहिए था इसकी ताबीर, साफ तो क्लियर कट। चलो अब हो गई ना 1 मिनट बात, बस चलो शाबाश बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या बताऊं? तुम्हें नहीं पता? नहीं यार, मैं ये आपको कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं कर ले देता हूँ। अच्छा फिर तो अब रहो। अच्छा फिर क्या करूँ? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा फिर बस। क्या बस? और क्या है? इसका क्या मतलब है?
इसका क्या मतलब है राजा बशारत? नहीं तो इसका मतलब आप बताए ना, आप तो बताते हैं। मैं बताती हूँ, मैं तो वही बात कर रही हूँ ना जिसमें तुम्हारी मेरी कमिटमेंट थी, मैं तो उसके मुताबिक की बात कर रही हूँ, मैं तो अभी भी उसी कमिटमेंट पे खड़ी हूँ। ये तो नई नई बातें तो तुम निकालते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब बार बार तुम स्टेटमेंट्स बदलो तो बंदा क्या करे? कभी तुम कुछ कहते हो, कभी तुम कुछ कहते हो, कभी तुम कुछ कहते मैं तो इतने दिनों से की बात कर हो। रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। पिछले 2 महीने से पहले तुमने कहा मैं घर ढूंढ रहा हूँ किराए का, ठीक है, उस वक्त तो चलो लेने की भी बात नहीं थी, किराए का घर था। किस हद तक जाके तुमने झूठ नहीं बोला? एग्रीमेंट तक साइन कर दिए, फिर बताओ वो घर किधर है? राजा बशारत खत्म हो गई। डार्लिंग, किसने खत्म किए बेबी? मैंने। तुम कौन होते हो खत्म करने वाले? और अगर वो तुमने खत्म कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी तुमने झूठ नहीं बोला? क्या गारंटी चाहते हो उस बात की? मैं तो तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि बिठाओ 4 बंदे और उनके सामने बात करो, क्योंकि तुम तो 2 मिनट से पहले मुकरते हो। जी मेरे दोस्तों, ये आपने पूरी कार्रवाई सुनी। ये पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाने वाले, जो जिसको ये नया पाकिस्तान कहते हैं, वो जैसा भी हो लेकिन नया हो, वो बनाने के लिए ये मिस्त्री थे जो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। आजकल यही मिस्त्री या इस किस्म के मिस्त्री लोगों को, बच्चों को बाहर सड़कों पर ला के, इस्लामाबाद पे चढ़ा के, लोगों के बच्चों की बलियां देने के लिए उनको ला के, तो खुद ये फौजी किस मास पे डटे हुए हैं ये भी देख लें। ऐ ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਏ। जी मेरे दोस्तों, ये वो फौजी हैं, ये वो फौजी हैं जो लोगों के बच्चों को बाहर भेज के खुद अपने ड्राइंग रूम्स में घुस के वहां से जंग लड़ रहे थे। दोस्तों, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आपके साथ गपशप करता हूँ थोड़ी देर में। ये सिर्फ क्लिप चंद पड़े थे, मैंने सोचा आपके हवाले कर दूं। दो में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।